नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के जो सामान्य ज्ञान, सामायिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान 50 नंबर वाला पोर्शन है, उसके से पहले हमने जो भारत का इतिहास है, स्टार्टिंग के जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे संबंधित प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। काफ़ी समय से हम आपको मॉडल पेपर करा रहे थे, तो इसमें कुछ हम चैप्टर वाइज आपको प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। और आज हम इसी इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि गजनी जो है उसका वह प्रथम शासक कौन था जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर कहलाने वाला पहला जो है वो शासक बना। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन महमूद गजनवी जो है वो आपका सही होगा। महमूद गजनी जो है ये मध्यकालीन युग का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण की थी। और ये उपाधि राजा थे खल्फ बिन अहमद, उनको हराने के बाद इसने जो है वो धारण की थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो कौन सा था। मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, नारायणपुर पर आक्रमण 1002, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 या फिर कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23। बताइए इनमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो था। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये पूछा भी जाता है। समय भी ध्यान रखिएगा, 1025 से 1026 जो है वो ईस्वी। और प्रश्न में भी लिखा है ये समय, तो इससे भी आपको अंदाजा लग रहा है कि इसके आक्रमण के लगभग लास्ट के आक्रमणों में, क्योंकि 1026 ईस्वी के बीच पूछा है ना, तो और ये 1025-26 में ही हुआ था। जो महमूद गजनवी था इसने 17 बार आक्रमण जो है वो किया था। और सबसे चर्चित आक्रमण में यही जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है वो आता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब ये मंदिर को लूट कर वापस जा रहा था, तब इस पर किसने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति को लूट भी लिया था। तो जाटों ने जो है कुछ संपत्ति जो है इससे लूट ली थी इन पर आक्रमण करके। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वो कौन सी थी। उर्दू, अरबी, हिंदी या फिर अरबी। उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका फारसी भाषा बिल्कुल सही होगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी भाषा। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही आप कह सकते हैं जो फारसी भाषा है इसको राजभाषा जो है वो बना दिया गया था। फिर धीरे धीरे दिल्ली उसके आसपास के जो फारसी भाषा क्षेत्र थे उसमें फारसी भाषा का जो प्रचार है वो धीरे धीरे बढ़ता देखने को मिला। तो फारसी भाषा में ही बाद में अध्ययन अध्यापन का केंद्र भी बन गया और वो केंद्र बना था लाहौर में। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए जो है वो हो गई थी। चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी काफी जाता है। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका गुलाम वंश से संबंधित था। इसको संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन जो है इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और अगर कंप्लीट कराने की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने कराया था। और प्रश्न में जो पूछा गया है चौगान खेलते हुए, तो 1210 में 1206 से आपका स्टार्ट हुआ था गुलाम वंश। 1210 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए जो है वो हो गई थी। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा जो है वो किया गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह। आंसर की बात करते हैं तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने निर्माण कराया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। इसने एक्चुअल में दो मस्जिदों का निर्माण कराया था, एक तो ये हो गई और एक है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये जो है वो दिल्ली में स्थापित कराई थी, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपका अजमेर में जो है वो स्थापित कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है, तो इसी को जो है वो माना जाता है। छठा प्रश्न है आपका, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए इनमें से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बिल्कुल सही होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के मैंने बारे में बता दिया आपको। मोहम्मद गौरी का जो है ये गुलाम था, और अगर किस जाति से संबंधित था तो तुर्क जनजाति से जो है वो संबंधित था। तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत के जो विजित प्रदेश था उनका प्रबंधक जो है वो नियुक्त कर दिया था। गौरी जो है इसने 3 गुलाम थे जिनके नाम में जो है ये बाँटा था साम्राज्य जन, या कह सकते हैं विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए जो है वो छोड़ा था। उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो था। 7वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध जो है वो किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका पहला ऑप्शन है हिंदू शाही ब्राह्मण शाही जो है वो सही होगा। महमूद जो गजनवी था इसका पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, और सीमावर्ती जो नगर थे उन पर हुआ था। हिंदू शाही जो राज्य है उनके सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनके कुछ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद वो वापस गजनी जो है वो लौट गया था। तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपका कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी, तारीख ए यामिनी के लेखक कुतबी और तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक बैहकी। यहाँ पर जितनी भी आप रचनाएं देख रहे हैं ना ये भी जो है वो पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन शाहनामा के लेखक जो है वो फिरदौसी जो है आपका सही होगा। ये महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाले जो इतिहासकार थे उनमें नहीं था। महमूद गजनवी जो है इनके दरबार में अलबरूनी और कुतुबी भी इन्हीं के दरबार में था, वैहाकी वैहाकी भी था, फरूखी भी था। ये सभी इतिहासकार जो है वो थे। शाहनामा जो है ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसके लेखक फिरदौसी जो हैं इनका महमूद जो गजनवी है उनके साथ जो है मतभेद जो है वो हो गया था। इसी कारण महमूद गजनवी के साथ ये भारत जो है वो नहीं आए थे। फिरदौसी के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो फारसी भाषा है उसकी नींव रखने वाले कौन थे, तो फिरदौसी थे जिन्होंने जो शाहनामा में है इसमें सबसे पहले इसका यूज भी जो है वो किया था। और जो शाहनामा है इसमें भारत के विषय में शाहनामा में वर्णन भी जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर है जो फारसी संस्कृति का केंद्र जो है वो बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर लाहौर जो है वो सही होगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर जो है ये शहर फारसी जो संस्कृति है उसका केंद्र बन गया था। जो 12वीं शताब्दी है उसमें जो गजनवी वंश है उसके उत्तराधिकारियों ने क्या किया था, जो राजधानी थी वो गजनी से लाहौर जो है वो ट्रांसफर कर दी थी, और लाहौर ही इसीलिए फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी जो है वो बन गया था।
10वां प्रश्न है, इनमें से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, बरनी, बदायूनी या फिर अमीर खुसरो? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, इब्न बतूता आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। इसने अपनी पुस्तक रहला जो है इसकी पुस्तक थी, इसमें जो है वो ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का जो दृश्य था उसका चित्रण जो है वो किया है। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता जो है इसने अपनी पुस्तक जो रहला है इसमें सती प्रथा की घटना का वर्णन जो है वो किया है। 11 प्रश्न है आपका कि एक तरफ आपको सूची एक दे रखी है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित जो राज्य हैं उनका विवरण दे रखा है। सूची 2 में राज्यों के संस्थापक जो हैं उनसे आपको सुमेलित करना। तो मदुरई महावर जो है इसके राज्यपाल थे जलालुद्दीन एहसान शाह, तो ये आपका सामने लिखा हुआ है, इससे मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद हरिहर और बुक्का जो है इन्होंने विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। इसके जस्ट सामने लिखा है, लगभग सामने ही होंगे, 1 2 3 4 वाला ए वाला ही आंसर है, यानी कि सभी एक दूसरे के सामने लिखे हैं। तो साम्राज्य का समय आप याद रख सकते हैं कब, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने जो है इन्होंने, एक संत थे जिनका नाम था विद्यारण्य, उन संत के आशीर्वाद से प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद जो वारंगल है वो कन्हैया जो है इससे संबंधित होगा। वारंगल में हिंदुओं का जो विद्रोह हुआ था उस प्रदेश में कन्हैया नामक जो व्यक्ति था वो शासक जो है वो बना था। और जो हसन गंगू है इसने बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो की थी 1347 में जो है वो की थी। अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन थे, उनकी उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 2 3 4 यानी कि सभी आमने सामने ही लिखे हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई? 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1206 ईस्वी या फिर 1526 ईस्वी? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऊपर वाले शायद क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, बस यही यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है। आंसर आपका ए वाला ही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और किसने की थी वो भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। अगला प्रश्न, एक तरफ वंश दे रखे हैं, एक तरफ उसके संस्थापक दे रखे हैं और नीचे आपको सही मिलान करके बताना है। तो संगम वंश जो है वो आप बताइए किससे मैच होगा। तो संगम वंश आपका हरिहर और बुक्का जो है इससे संबंधित होगा। 1336 में जो स्थापित विजयनगर साम्राज्य था उसके प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश रखा गया था, इसी के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। उसके बाद बात करते हैं जो आपका सालुव वंश है, ये जो है नरसिंह सालुव हैं, इससे मैच होगा। नरसिंह सालुव ने विजयनगर साम्राज्य में ही सालुव वंश की स्थापना की थी। फिर वीर नरसिंह जो है वो तुलुव वंश के संस्थापक थे, ये भी सामने ही लिखा है। और आर विडु वंश जो है वो तिरुमल जो है इससे मैच हो जाएगा, तो ये सभी सामने लिखे हुए हैं। आंसर यहाँ पर भी पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक है जिसमें विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री जो है उनके नाम दे रखे हैं और सूची 2 में तत्कालीन शासक दे रखे हैं। तो आपको मैच करके बताना है कौन सा किससे मैच होगा। तो सबसे पहला है दुआर्ते बारबोसा। तो दुआर्ते बारबोसा जो है कृष्ण जो देव राय हैं इनके समय में जो है वो था, तो आपका फर्स्ट जो है वो फर्स्ट से ही मैच जो है वो हो जाएगा। अगला डोमिगो पाइस या पीज, ये भी आपका कृष्णदेव राय जो है इससे संबंधित है, ये भी सामने सामने इसमें भी देखेंगे तो चारों सामने ही लिखे हैं। फिर फरनाओ नूनिज जो है वो अच्युत देव राय से संबंधित है और सीजर पैट्रिक जो है वो सदाशिव राव जो है इससे संबंधित हैं। जो ये अच्युत देव राय हैं इनके समय में जो नूनिज था, ये इससे से मैच होगा ना थर्ड वाले से। इनके समय में जो पुर्तगाली यात्री नूनिज था इसने विजयनगर की यात्रा की थी। इसी तरीके से ये चारों आमने सामने होंगे, तो यहाँ पर भी आंसर 1 2 3 4 वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर में महान साम्राज्य के अवशेष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं?
बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर बड़ौदा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो हम्पी आपका जो है सही होगा। हम्पी जो है ये विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी जो है वो था, और जो तुंगभद्रा नदी है उसके तट पर स्थित ये नगर हम्पी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और ये जो अवशेष पूछा गया है वो भी ध्यान रखिएगा, हम्पी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 16 है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ जो है वो संधि की थी? हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। कृष्णदेव राय जो है इनके शासनकाल की संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ है, आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ वहां से मिलती है। और प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रथम शासक ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। पुर्तगाल यात्री जो पेइज था ना, वो अब शायद ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था, वो इनके साम्राज्य में घूमने या भ्रमण के उद्देश्य से जो है वो आया था। अगला प्रश्न है 17, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। का रीजन पूछा गया है क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। तो कहें बिल्कुल नहीं। विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्णा के संगम पर स्थित है। आप कहें बिल्कुल नहीं। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। बिल्कुल आपका यही रीजन है, यही सेम ऊपर हमने बताया भी था। तो यही आपका सही हो जाएगा, संगम राजवंश के नाम से इसलिए पहला राजवंश विजयनगर साम्राज्य का जाना जाता है। 18 प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया था? हरिहर और बुक्का के टाइम में, देवराय प्रथम, द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका हरिहर और बुक्का यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये जो आपका संघर्ष है वो प्रारंभ तब हुआ था जब जो बुक्का है इसने विवादास्पद तुंगभद्रा दोआब में स्थित था मुदक्कल का किला उस पर आक्रमण किया था, तब से ये संघर्ष प्रारंभ हो गया था। 19 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या फिर कोलकाता। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मदुरई आपका जो है मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई जो है वहां पर स्थित है। मीनाक्षी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसकी आंखें मछली की तरह हो। हिंदी में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आपका बी वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ के जो मंदिर हैं उनके शिव की जो है उनको सुंदरेश्वर और जो पार्वती हैं उनको मीनाक्षी के नाम से जो है वो जाना जाता है। कई बार प्रश्न इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 20 नंबर कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में जो है वो है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कर्नाटक जो है सही होगा। हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वो आपका है। हम्पी मैंने ऊपर बताया था मध्यकालीन जो हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी था। हम्पी जो है फेमस है अपने खंडहर जो है उनकी सुंदर वास्तुकला के लिए, अपने धार्मिक इतिहास के लिए, और मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो डाली थी? तो जानते हैं बाबर का सबसे पहला युद्ध जो हुआ था उसी से ही नींव पड़ी थी, और वो युद्ध था सैयद वंश। इसमें ये पूछा है वो युद्ध नहीं, इसमें ये पूछा है किस वंश को समाप्त करके जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो आपका लोधी वंश जो है वो सही होगा। इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश जो है उसका अंतिम शासक, उसको बाबर ने हरा दिया था किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, और मुगल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। तो आपका लोदी वंश जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो बनवाई थी? ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन शेरशाह सूरी जो है वो बिल्कुल सही होगा। शेरशाह सूरी
ने जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक रचना है, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या फिर अब्दुल रशीद? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अबुल फजल आपका जो है वो सही होगा। मुगल काल में संगीत का सबसे ज्यादा जो विकास है वो किसके टाइम में हुआ था, अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, अकबर के टाइम में हुआ था। और आईने अकबरी जो है उसमें जो अबुल फजल है इसने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख जो है वो किया है। 36 प्रकार के श्रेष्ठ गायक जो है उनका उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया है, जिसमें तानसेन भी थे आपके, बाज बहादुर जो है वो भी इसमें थे, और अकबर के दरबार के प्रशासन की भी चर्चा जो है इसने अपनी इस पुस्तक में जो है वो की है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। सबसे पहले तो सन याद रखिए, किसके बीच हुआ था ये पूछा गया है। अकबर और हेमू, राजपूत मुगल, बाबर इब्राहिम लोधी, सिकंदर और आदिल शाह? आंसर की बात करते हैं तो अकबर और हेमू जो है आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। अकबर जो है जब सिंहासन पर बैठा था 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें जो हेमू था, हिंदू राजा हेमू, इसको जो है वो पराजित किया गया था। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा प्राप्त किया था? जितने भी आप मुगल काल में देखेंगे तो किसी न किसी के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जैसे चित्रकला का स्वर्ण युग, संगीत का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, इस टाइप से। तो बताइए किसको चित्रकारी का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जहांगीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर जो है इसने निसार नायक सिक्के का प्रचलन कराया था। इसके शासनकाल में चित्रकला सबसे ज्यादा जो है चरमोत्कर्ष पर जो है वो पहुंची थी। और कुशल चित्रकार में नाम भी आप याद रख सकते हैं, जैसे अबुल हसन था, उस्ताद मंसूर था, और फर्रुख बेग था, मोहम्मद नादिर था। ये सभी जो है वो प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन जो है वो शामिल नहीं था? पहला कह रहा है पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी। दूसरा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी। तीसरा है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, और चौथा है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इनमें से आपको बताना है कौन जो है वो नहीं था, किस पर के संदर्भ में, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के संदर्भ में। आंसर की बात करते हैं तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है आपका यहाँ पर सही होगा, जिसने क्या किया था, तो महमूद का इसको अपमानित करके जो है वो निकाल दिया था। महमूद ने क्या मतलब कहने का है, कहने का मतलब ये है कि जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, उनका संबंध था मेदिनी राय, और महमूद जो खिलजी था उसने क्या किया था, जो महमूद है इसने अपमानित करके निकाल दिया था। और मेदिनी राय जो है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा की सेवा में बाद में जो है वो आ गया था। जब निकाल दिया गया तो दूसरी जगह आ गया। तो बाबर के समय जो है चंदेरी का शासक कौन था, तो वो मेदिनी राय था। तो इसने जो है वो साथ नहीं दिया था, या कह सकते हैं ये आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। 27 प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध जो है वो कौन सा था? पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध? तो बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो को शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। टोटल 30 प्रश्न है, यानी कि अभी 3 प्रश्न और जो है वो इसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका खानवा का युद्ध जो है वो बिल्कुल सही होगा। ट्रिक मैंने काफी बार बताई है, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर, ये चारों ही युद्ध किसके हैं, बाबर के हैं। चारों युद्ध में ही बाबर जीता था। क्रम क्या है, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो ये क्रम जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो खानवा का युद्ध है वो जो है वो सही होगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को जो है वो हराया था, और बाबर के विजय जो अभियान था उसमें खानवा का युद्ध निर्णायक युद्ध के रूप में जो है वो जाना जाता है, या मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण की दृष्टि से भी आप इसे निर्णायक युद्ध जो है वो कह सकते हैं।
अगला प्रश्न एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ विचारधारा या उससे संबंधित वाद है। आपको बताना है कौन किससे जो है वो संबंधित है। तो रामानुज आचार्य जो है वो किससे संबंधित हैं? ये जो है वो विशिष्टाद्वैत जो है इससे संबंधित हैं। सामने ही लिखा हुआ है इसके। निम्बार्क आचार्य जो है ये, तो ये द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद जो है इसी से ही संबंधित है। फिर मध्वय आचार्य ये भी द्वैत से संबंधित हैं, और जो विष्णु स्वामी हैं ये बचा ऑप्शन शुद्धाद्वैत, इसी से संबंधित है। नहीं, चारों ही आमने सामने लिखे हैं, आंसर यहाँ पर भी ए वाला ही जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इस टाइप से मैच करने को आए, एक क्वेश्चन करके भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जो है रामानुज जो आचार्य हैं वो किस विचारधारा से जो है वो संबंधित हैं, इस टाइप से। अगला देखते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है वो कौन थे? बताइए, चार ऑप्शन है, तो बताइए रामानुज आचार्य, ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, वल्लभ आचार्य या फिर निम्बार्क आचार्य में से भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रामानुज आचार्य जो है वो सही होगा। रामानुज जो है ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। जो रामानुजन का जो संप्रदाय था वो वैष्णव संप्रदाय जो है वो था, और इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन जो है वो किया था। जो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन देखे थे सही मिलान से संबंधित, कई बार इनके संदर्भ में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के मार्ग से संबंधित थे। जैसे रामानुज आचार्य जो है ये मोक्ष का जो मार्ग है, मोक्ष का वो मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति में निहित है, ये इन्होंने जो है वो बताया था। जैसे निम्बार्क आचार्य हैं, ये सगुण भक्ति के समर्थक थे, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो है वो कौन थे? नानक थे, अर्जुन देव थे, तेग बहादुर थे या फिर गुरु गोविंद सिंह थे? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो गुरु नानक पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, तलवंडी में जो है वो हुआ था, और मृत्यु इनकी हुई थी करतारपुर में। तो जो नानक हैं पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने ही सिख धर्म की भी स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। 30 में से कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। 31 नंबर वाला प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन हम फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न आपके लिए है, भक्ति आंदोलन जो है उसको दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रसारित करने का जो श्रेय है वो किसे जो है वो दिया जाता है? शंकराचार्य ऑप्शन ए, रामानुज ऑप्शन बी, रामानंद ऑप्शन सी, कबीर ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।